Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn how to count the unique names from particular column or from particular range. So some product example 5, it is a some example 5 of some product. So what does it mean how to count the unique names? That means particular column have the names but it have the repeated number of times. One name is repeated number of times. तो एक ही नाम कई बार रिपीट हो रहा है इस कॉलम में, आप देख सकते हैं। और तो मुझे बस इतना पता करना है कि जो सपोज़ मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो थोड़े से ही हैं, दो चार, लेकिन उनके जो नाम हैं वो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं कॉलम में से। तो बस मुझे नंबर ऑफ़ यूनिक नेम्स सिर्फ उन दो चार स्टूडेंट्स के नाम ही पता करने हैं जो कॉलम में हैं। बाकी जो डुप्लीकेट नेम्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें से सिर्फ यूनिक नेम्स, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर बंच है उसमें एक ही नाम कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ यूनिक नेम्स जो सिंगल बार प्रेजेंट है एक ही नाम, वो एक बार पूरे कॉलम में कितनी बार है वो ही पता करना है। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? काउंटिव फॉर्मूला लगाएंगे। काउंटिव से पहले मैं ये पता कर लूँगी कि ये नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है कॉलम में या जो रेंज मैं सेलेक्ट करूँगी। तो मैं करके दिखाती हूँ। काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन किया और मैं रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ A4 से लेके सपोज़ मैं ले लेती हूँ A30 तक रेंज। तो A4 से लेके A30 यहाँ तक लिए मैंने रेंज, यहाँ तक। आगे अभी पहले छोटे से शुरू करते हैं, छोटी छोटी रेंज से। तो A4 से लेके A30 के बीच में नाम कितने हैं और कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इसी रेंज। अब ये क्राइटेरिया पूछता है सेकंड, रेंज मैंने दे दी। क्राइटेरिया क्या है? A4 टू A30 मेरा क्राइटेरिया रहेगा। एंटर किया तो इसने बता दिया ऑक्टल जो नाम है वो 3 बार रिपीट हो रहा है A4 से लेके A30 की रेंज तक। तो मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ। इसको हम डबल क्लिक करके निकालते हैं। आप देखेंगे सारे 3 बार इसलिए सही आंसर लाने मेरे बहुत ज़रूरी करना। सेलेक्ट कर लिया, फंक्शन F4 तब प्रेस करती हूँ तो फिक्स हो गई हमारी रेंज। अब हमारी रेंज नहीं हिलेगी। इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ऑक्टल जो नाम है वो 3 बार दिखा रहा है, जबकि इम्फल और क्वर्क 2 बार नाम दिखा रहा है। तो काउंट कर लेते हैं। ऑक्टल 1, 2 और 3, तो 30 तक ही रेंज सेलेक्ट की है। और ऐसे ही हम क्वर्क को भी देख लेते हैं। एक बार यहाँ है और एक बार ऊपर, 2 बार नाम रिपीट हुआ है। तो अब ये जो नाम रिपीट हुआ है, अगर इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो अगर 2 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? एक बार करके देखते हैं, दिखाती हूँ मैं। 1 डिवाइडेड बाय
दिस सेल। तो 3 का 3 बार डिवाइड किया उसने, 0.3 आ गया, और 2 को डिवाइड करा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का हाफ होता है 0.5, तो 1 को डिवाइड किया 3 से 0.3 में कर दिया, और 2 को डिवाइड किया तो 0.5 कर दिया, राइट। तो अब इसको हम फॉर्मूले से काउंट करते हैं और यूनिक वैल्यूज़ निकालते हैं। सम प्रोडक्ट, फॉर्मूला है हमारा 1 डिवाइडेड बाय काउंटिव, ब्रैकेट ओपन करते हैं और अपनी रेंज है A4 से A30 तक, और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो रेंज ये है और क्राइटेरिया भी हमारा A4 से A30 तक, राइट। और इसका मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और देखते हैं अगर काउंट इफ़ A4 से A30 फंक्शन F9 प्रेस करके, तो 3322 जो नेम ऑक्टर है वो 3 बार आ रहा है, और जो बाकी कुछ नेम जो ट्वाइस बार 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और जो नाम 3 बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही तो मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ, तो इसने 11 आंसर दिया है। और इसको मैं पिछली बार काउंटिव से दिखाया, सिर्फ काउंटिव तक सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, फंक्शन F9 प्रेस करती हूँ मैं, तो 3322 जो भी नाम 3 बार अगर डिवाइड हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, और जो नाम 2 बार रिपीट हो रहा है। यही अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय काउंटिव लेती हूँ तो इसका आंसर ये दिखाएगा। फंक्शन F9 से प्रेस करती हूँ, तो देखिए जो नाम 3 बार रिपीट हो रहा है उसको उसने 0.3, और जो नाम 0.2 बार रिपीट हुआ है उसको 0.5 में उसने डिवाइड कर दिया है वैल्यू को, और इनको उसने काउंट कर लिया है, डिवाइड करके काउंट किया है, राइट, और एंटर। तो यहाँ आ गया हमारा 11। अगर यही मैं रेंज बढ़ा देती हूँ A39 तक, और यहाँ पे A39 तक, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको सिर्फ काउंटिव तक, फंक्शन F9 प्रेस करके, तो जो नाम 4 टाइम्स आ रहे हैं उनको 4, 3 टाइम्स आ रहे हैं नाम, राइट, और एंटर करते हैं तो 11। तो यूनिक नेम तो 11 ही है, वही बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा है, 11 नाम को ही बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो हमें पूरे डेटा में से सिर्फ यूनिक नेम्स ही निकालने थे कि पूरी डेटा में या कॉलम में यूनिक नेम कितनी बार है। अब आप वो रेंज बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो कॉपी पेस्ट हमें डुप्लीकेट्स ही हटानी है और यूनिक नेम्स शो करने थे। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 कर देगा वो, तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 ये देख लीजिए। तो जहाँ पे 4 है वहाँ पे 0.25 है, और जहाँ पे 3 था वहाँ 0.3 है। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू काउंट द यूनिक नेम्स फ्रॉम डेटा। अगर कुछ डेटा दे रखा है उसमें काफ़ी कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल था।
using COUNTIF. Hope you like this video and this example. If you like it, then do subscribe our channel. Press the bell icon for more updated videos. Keep sharing your feedback in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.